सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को दो जिन्सों में बनाया, मर्द औरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को मर्दों के काम समझाए, औरतों को औरतों के काम समझाए। अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात आते और उसमें मर्द औरतें सब शामिल रहते हैं। मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर उम्मत कहा है, तो इस उम्मत के खैर होने में मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो ईमान वालों के अंदर मर्द भी शामिल होते, औरतें भी शामिल होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो जिन्सों में बनाया है, लेकिन अहकामात दोनों के एक हैं। इल्ला माशाअल्लाह खिलकत के एतबार से कुछ अहकाम में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो भी अल्लाह की तरफ से। और बाकी दीन के सारे अमाल, नमाज, हज, ज़कात, रोज़ा और इसी तरीक़े से अल्लाह के रास्ते का खुरूज मर्दों को और मस्तूरात को बराबर ही है। अल्लाह ताला ये बात हमें समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और ख़ुसूसन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्तूरात के लिए और ख़ुसूसन औरतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि कुछ अहकामात ऐसे दिए हैं कि मर्द लोग उसमें शामिल नहीं हैं। मर्द लोग अगर शामिल हैं तो कम हिस्सा है और मस्तूरात का, और इसमें ज़्यादा हिस्सा और मुकम्मल हिस्सा लगेगा। उसमें से पहली चीज़ पर्दा है। मर्दों को नज़र झुकाने का हुक्म है और औरतों को अपने पूरे बदन के छुपाने का हुक्म है। ये अल्लाह की तरफ से है। औरत के लिए पर्दा जमात की वजह से नहीं है, औरत के लिए पर्दा ख़ानदान की वजह से नहीं है, औरत के लिए पर्दा शोहर की वजह से नहीं है, औरत के लिए पर्दा और किसी बुज़ुर्ग की तरफ से नहीं है। औरत के लिए पर्दा अल्लाह की तरफ से है। औरत पूरे पर्दे में आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हिसाब हल्का कर देंगे, उसके घर को बरकतों से भर देंगे और उसकी ज़िंदगी को अमन से भर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके शोहर, उसकी औलाद की ज़िंदगी में और उनकी कमाइयों में बरकतें दाखिल करेंगे, सिर्फ़ और एक औरत के पर्दे की वजह से। दूसरी खुसूसियत विलादत की है। मर्द को हमल नहीं होता, लेकिन औरत को हमल होता है, और विलादत की तकलीफ़ सिर्फ़ औरत को होती है और वह मर्द को नहीं है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई औरत बच्चे की विलादत के बाद अल्लाह ताला का शुक्र करे, अल्लाह ताला की तारीफ़ करे, अल्लाह ताला उसके पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देते। पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान करीमी है। और तीसरी औरतों की जो खुसूसियत है, और वो बच्चों को दूध पिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िम्मेदारी मस्तूरात को दी है। फरमाया रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 3 घूंट दूध भी अगर कोई माँ पिलाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मकबूल हज का अजर देंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इसके अलावा चंद आमाल ऐसे हैं जिनमें औरतें मखसूस हैं, और इसके अलावा सारे आमाल मर्दों के अहकामात के मुताबिक और सबको बराबर हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में मस्तूरात के लिए चंद काम ऐसे दिए गए, अगर उसको जब औरतें करेंगी, उसके मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगी, अल्लाह ताला उनके घर को जन्नत का नमूना बना देगा, पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तश्कील की क़ुव्वत अता फरमाई। कुरान हदीस की रोशनी में अकाबिरीन उलमाए उम्मत फरमाते, अल्लाह ताला की तरफ से औरतों को मिली हुई अज़ीमुश्शान नेमत यह है, अल्लाह ताला ने औरतों की तश्कील में क़ुव्वत अता फरमाई है। हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो शैतान पहले आया आदम अलैहिस्सलाम के पास, चलो दाना खाएंगे। अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ था, आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दूर कर दिया। शैतान हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को समझाया। जब कोई तश्कील करे, औरतें जल्दी राज़ी हो जाती हैं, मर्द लोगों को बहुत समझाना पड़ता। औरत जब इरादा कर ले, मैं आशरा जाऊंगी या चिल्ला जाऊंगी या बैरून जाऊंगी, वो कैसा भी जाएगा, अपने शोहर को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल सकती है। देखो, शैतान ने आकर हव्वा अलैहिस्सलाम से तरगीब दी तो वो मान गई और आदम अलैहिस्सलाम को मनाना शुरू कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम के इनकार करने पर भी हव्वा अलैहिस्सलाम ने ऐसी तश्कील की, आदम अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हव्वा के साथ उस गंदुम के दाने को खाने पर राज़ी हो गए। उलमा फरमाते हैं ये औरत की तश्कील की क़ुव्वत है। शैतान आदम अलैहिस्सलाम के पास आया तो आदम अलैहिस्सलाम नहीं माने बात, हव्वा अलैहिस्सलाम के पास चले गए और हव्वा मान गई तो आदम को भी मना लिया। अल्लाह ने औरतों को ऐसी क़ुव्वत दी है, किसी भी काम पर वो अपने घर के लोगों को और अपने मर्दों को और अपने औलाद को उस काम पे लगा सकते। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मे मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को हुक्म दिया, अब जेल खाने में तुम्हारे लिए बच्चा हो गया है, उस बच्चे को पहले पेटी में डालो, फिर उसके बाद पानी में डालो। सोचो तो सही, कोई माँ तैयार हो सकती है? संदूक में बंद करना एक मौत है, फिर उस संदूक को पानी में डालना दूसरी मौत है। अरे भाई, बच्चा जब पैदा हो जाए, माँ उसे दूर करना भी गवारा नहीं करती। अल्लाह की बात पर उस औरत को कितना यकीन था और किस दर्जे का यकीन था कि उन्होंने
और अपने बच्चे को संदूक में डालकर और उसको पानी में छोड़ दिया। सोचो तो सही, हमारे बच्चों के सिलसिले में क्या हमारा यकीन ऐसा है? हमारे बच्चों को हम कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, हमारे बच्चों को सुबह उठाकर हम नमाज पढ़वाने के लिए तैयार नहीं, हमारे बच्चों को हम अल्लाह के रास्ते में खुरूज करने के लिए जमात में भेजने के लिए तैयार नहीं। माएँ किस हाल में हो रही हैं आजकल? जो सरमाया, जो दौलत यकीन की खोई हुई है औरतों से, फिर औरतों में कैसे लौट कर आएगी? हाँ, यहाँ पर लहर के किसी मार्केट में यकीन मिल रहा हो तो फिर हम भी खरीद के ले जाएं अपने वतन। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जो सरमाया है अल्लाह के रास्ते के खुरूज से मिलेगा। ये जो यकीन है अल्लाह के रास्ते के खुरूज से मिलेगा। लोग सवाल बोलते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, अजी अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो यकीन कैसे बनेगा? लोग पूछते रहते हैं। तो हम उनसे कहते रहते, भाई तुम छोड़ कर जाओ, घर छोड़ कर जाओ, बच्चे छोड़ कर जाओ, कारोबार छोड़ कर जाओ, और तुम चिल्ले के बाद वापस आओ, 2 महीने के बाद वापस आओ, तुम्हें वो ऐसे ही मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं होगा उसमें, तुम्हारा ईमान कुदरती तौर पर बढ़ जाएगा। घर पे रहोगे, कारोबार संभालोगे, घर पे रहोगे, बच्चे संभालोगे, घर पे रहोगे, खेती संभालोगे, भाई तुम्हारा यकीन तो ऐसे रहेगा। बस तुम तो ये समझोगे तो हम तो कारोबार के लिए पैदा हुए। तुम्हें यह समझ में आएगा कि हम दुकान के लिए पैदा हुए। यकीन बनने के लिए तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। जब वापस आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं छोड़ के गया और तब भी सलामत है। यकीन तब बनेगा, यकीन उस वक्त में बनेगा। यकीन बनने का रास्ता इस तरह से भी है, जब जाओगे रात और दिन अल्लाह की बात सुनोगे, अल्लाह की बात कहोगे। देखो अभी हमारी जमात आई हुई है, रात दिन काम धंधे वाले लोग हैं, कोई खाली आदमी नहीं है इनमें। बच्चे वाले लोग भी हैं, बच्चों को छोड़कर आए हुए हैं। काम धंधे वाले लोग हैं और काम धंधा छोड़कर आए हैं। और जब जाएंगे और अपने घर को, अपने बच्चों को सलामत पाएंगे, इनका यकीन बढ़ जाएगा। ओहो, हम तो समझ रहे थे कि हमारे बगैर काम नहीं चलने का, हम एक चिल्ला चले गए फिर भी सब ठीक चल रहा। किसी के जाने से, किसी के मरने से कोई काम नहीं रुकता, किसी के मरने से, किसी के जाने से, और कोई कारोबार नहीं रुकता, किसी के मरने से, किसी के जाने से कोई खाना पानी नहीं छोड़ता। जिसकी मुकद्दर उसके साथ है। यकीन बनता है अल्लाह के रास्ते में निकलकर। उम्मे मूसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इंतखाब फरमाया। उनका यकीन देखो, बच्चे को संदूक में डालना और उस संदूक को पानी में डालना। पैदा हुए सो बच्चे को कोई डाल सकते क्या? भाई लोगों की तशकील करें 3 दिन के लिए, कहते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे हैं, अभी छोटे हैं। अल्लाह हुक्म दे दे अपने बच्चों को संदूक में डाल के पानी में फेंक दो, कि आज की औरतें निकल पाएंगी? आज की औरतें निकल पाएंगी? हमारे यहाँ एक बहन बेचारी, और उसका 7 महीने में पेट में बच्चा मर गया और डॉक्टर ने उसको निकाल दिया, अबार्शन हुआ। 3 दिन तक रोती रही, तसल्ली देने के लिए मेरे पास लेकर आए। मैंने कहा मुफ्ती साहब तुम समझा दो, ये 3-4 दिन हो गए ना खा रही ना पी रही और ना रो रही।
साहबा में ऐसी औरतें अपने चारों जवान बच्चों को लेकर ये कह रही कि बेटा, मैंने तुम्हारी इज्जत में धब्बा नहीं लगाया, तुम्हारे मामुओं को रुसवा नहीं किया, मैंने तुम्हें दूध इसलिए पिलाया कि ताकि तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ, मेरे साथ चलो और तुम सब शहीद होना, तुम सब शहीद होना। देखो औरतों का हिसाब किस तरह से बदला हुआ है। एक तरफ तो औरतें अपने चारों जवान बेटों को लेकर शहीद कराने के लिए निकल रही हैं, और आज की औरतें दीन ना होने की वजह से और जो बच्चों का इंतकाल हुआ और उन पर रो रो के और जिंदगी परेशान कर ले रही, जिंदगी तंग कर ले रही। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात पर उम्मे मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बच्चे को डाल दिया, पानी में छोड़ दिया। बहन से कहा जाके देखो। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अहम से सुनो, ध्यान से सुनो। जब वो संदूक आया मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के पास, और फिरौन के सामने संदूक खोला गया और उसमें से बच्चा निकला, फिरौन ने देखते ही कहा, हो ना हो ये वही बच्चा है और जिसके लिए हमने लाखों बच्चों को कत्ल किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जहन में, अल्लाह उनके दिल में और उस बच्चे के लिए मोहब्बत डाल दी। देखते ही वो बच्चे से मोहब्बत करने लगी, और उनके भी और जो है कोई औलाद नहीं थी। फिरौन से कहा कि नहीं जी, इसे मत मारना, इसे हम अपने घर में पालेंगे, अपना बेटा बनाएंगे, और जब बेटा बनेगा मुझे माँ कहेगा, तुम्हें बाप कहेगा, कोई भी बेटा अपने बाप का दुश्मन नहीं बनेगा। देखो कैसा संगीन मौका है। फिरौन कितने बच्चे ख़त्म कर दिया, और अपनी ज़िंदगी का उसने मकसद बनाया बच्चों को ख़त्म करना, और जिस बच्चे को ख़त्म करना है एक औरत की तश्कील पर फिरौन जैसा जालिम और जाबिर बादशाह कहने लगा ठीक है लो जी, ऐसा ही करेंगे। ये है औरतों की तश्कील। औरतों की तश्कील इस वक्त में घर बनाने पे हो गई, औरतों की तश्कील इस वक्त में सोना चांदी कमाने पे हो गई, औरतों की तश्कील इस वक्त में घर में और टीवी लाने की हो गई, औरतों की तश्कील इस वक्त में और घर के सामान मंगाने और सौदा मंगाने के लिए हो गई। औरतों की तश्कील होना चाहिए कि अपने बच्चों को अल्लाह के रास्ते में भेजे, और अपने शोहर को अल्लाह के रास्ते में शहीद कराए, और अपने आप को अल्लाह के रास्ते में और जो है कटा दे, और जो है अल्लाह के सामने हाजिर हो तो शहीद बनकर हाजिर हो। ऐसी भी औरतें। उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। ये एकदम नींद में से उठे, मुस्कुराकर सुभान अल्लाह कहा। तो बोले कि या रसूलल्लाह क्या बात हो गई? मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मेरी उम्मत के कुछ लोग पानी के जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते का, वो पानी की कश्ती में ऐसे बैठे हुए जैसे बादशाह तख्त पर बैठे हुए होते। ख्वाब में अपनी तश्कील करा रही। देखो उनको कोई नहीं बोल रहा क्या निकलोगी तुम, देखो कोई तश्कील नहीं कर रहे, कोई नाम नहीं लिख रहे उनका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा तो अपनी तश्कील आप करा रही हैं, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं उस जमात में से हो जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह कि इसको भी इस जमात में से कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आराम फरमाए। थोड़ी देर के बाद फिर जागे, बोले कि या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? न कि एक दूसरी जमात है, पानी के जहाज़ में, पानी कश्ती पर
सफ़र करके जा रही है अल्लाह के रास्ते में, और वो ऐसा बैठे हैं कश्ती में जैसे बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है। बोले या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ करें, मैं इस जमात में भी हो जाऊं। पहली जमात में हो गई थी, दूसरी तश्कील भी करा रही। जब तश्कील होती है तो हमें ख्याल ही नहीं होता। 3 दिन के लिए बोलो कोई तैयार नहीं, अशरे के लिए बोलो कोई तैयार नहीं, चिल्ले के लिए बोलो कोई तैयार नहीं। तश्कीलों का मज़ा हमें मालूम नहीं हुआ अभी। वो औरतें तो ऐसी थी, अपनी तश्कील आप कराती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम जो है पहली जमात में से हो, दूसरी जमात में नहीं जा सकती। और हुआ ये, अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुब्रुस फतह करने के लिए और मुल्क शाम से अपनी फ़ौज लेकर निकले, उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनका निकाह होकर था, उम्मे हराम बिनते मलहान का, और अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी के साथ, और उनका सफ़र हुआ। सफ़र पूरा होने के बाद वापसी पर सवारी पर चढ़ रहे थे, नीचे गिरकर सर के बल गर्दन टूट के इंतकाल हुआ और वो शहीद हो गई। मुफस्सिरीन फरमाते पहली जमात के बाद ही उनका इंतकाल हुआ, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जमात के लिए फरमाया कि तुम पहली जमात में से हो, दूसरी जमात वालों में से नहीं हो सकती। मेरे मोहतरम बहनों, मस्तूरात ऐसी जो अपनी तश्कील आप कराती हैं, लेकिन अल्लाह ने तश्कीली क़ुव्वत देने के बावजूद भी, और आज की औरतें दुनिया के माहौल में गुम होकर और दुनिया में फंसकर और अपने आप को दुनिया के हवाले कर दे रही हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि फ़िरौन की बीवी जो आसिया थी, अंदाज़ा तो करो कि फ़िरौन किस तरीक़े से बच्चों के कत्ल करने पर दर था, कत्ल करने के दर पर था, सबको मारने के दर पर था, लेकिन बीवी के कहने पर, बीवी की तश्कील पर फ़िरौन ने लब्बैक कहा और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश शुरू कर दी। यह है औरतों की तश्कील का दम। अल्लाह ताला ने औरतों को ये चीज़ दिया है, लेकिन औरतों की तश्कीलें पूरी की पूरी दुनिया के लिए हो गई। बहुत अफसोस है, काम को समझने वाली भी ऐसी हो गई और काम को नहीं समझने वाली भी ऐसी हो गई। 3 दिन लग चुके और अशरे का कोई फिक्र नहीं है, अशरा लग चुका, चिल्ले की कोई फिक्र नहीं है। औरतें अगर फिक्र करें, जमातें घंटों मिनटों में बन जाएंगी। हमारे अमीर साहब हाजी अब्दुल गफूर साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, वो फरमाया करते थे, अगर किसी गांव में किसी मर्द ने आकर जमात की दावत की तो ये मत समझना कि उस मर्द का कमाल है, तुम समझना उस घर की औरत का कमाल है। उस औरत की नेकी है कि मर्द को हिम्मत हुई कि मैं जाकर अपने घर में खाना बनवाऊंगा। अगर मर्द को हिम्मत ना हो, मेरी बीवी नहीं बनाएगी, तो फिर वो जमात की दावत ही क्यों करेगा? लड़ेगी, मैं नहीं पकाएगी खाना, तेरी माँ से पकवा ले, तेरे बहन से पकवा ले। अगर कोई आदमी जमात की दावत कर रहा है तो उस मर्द का कमाल नहीं है, वो उस औरत का कमाल है, फरमाते थे हमारे अमीर साहब। अगर कोई मर्द 3 दिन के लिए जावे, अगर कोई मर्द चिल्ले के लिए जावे, अगर कोई मर्द 4 महीने के लिए जावे, हमारे अमीर साहब फरमाते थे उस मर्द का कमाल नहीं है, उसके घर की औरत का कमाल है। या तो माँ का कमाल है और या तो बीवी का कमाल है। नाम लिखा के उसूली जमा करने पर, नाम लिखा के उसूली जमा करने के बाद भी अगर औरत चाहे मर्द को चिटकी बजा के रोक सकती है। हमारे अमीर साहब बताते थे, रोकना चाहे तो रोक देगी।
हमारे अमीर साहब एक बात बोलते थे, और ख़ुसूसन औरतों के इज्तिमा में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे याद आ गई तो बता रहा हूँ। एक कारगुजारी के उन्वान से बताते थे, ये एक जमात गई, एक नौजवान बच्चे को तश्कील करे, तो अमीर साहब ने, तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, हमारे घर में मैं और मेरी अम्मी दोनों रहते हैं, कि मेरा नाम 4 महीने में लिखो, मेरी अम्मी इजाज़त दे देगी तो मैं जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो बच्चा चला गया और अपने अम्मी से पूछा। अम्मी ने कहा, बेटा तू कहाँ जमात में जाएगा, मेरा सौदा कौन ला कर देगा, मैं तो तुझे देख देख के जी रही हूँ, तू जमात में जाएगा तो कैसे हो जाएगा, तेरे बगैर तो मैं रह नहीं सकूंगी, मैं किसके लिए पकाऊंगी और कैसे खाऊंगी। तो बच्चा रोया, अम्मा मेरे से कितनी मोहब्बत करती है। अमीर साहब के पास आकर बोला कि जी अमीर साहब, मेरी अम्मी अकेली है, मेरे अब्बू भी नहीं है, मेरे ताए चाचा, मेरे दादा दादी भी नहीं है, बस हम दोनों अकेले घर में रहते हैं, तो फिर देखो बहुत मुश्किल है, तो आप मुझे छोड़ दें, किसी और दूसरे साथियों को तश्कील करके ले जाएं। अच्छा ठीक है। फिर चंद दिन हो गए, जमात एक ही गाँव में काम कर रही थी, तो फिर अमीर साहब ने क्या किया, अच्छा ठीक है, एक बात बताता हूँ इधर। मैंने कहा जी, कि अब तो अपनी अम्मी से जाकर कहना कि अम्मी मुझे सऊदी अरब में नौकरी लगी है, 2 साल के लिए जाना है जी, लाख रुपए का खर्चा है जी, तो मैं क्या करूं। तो बच्चे ने कहा, वह अमीर साहब की बात समझ में आ गई, घर में लेट गया अफसोस के साथ। बोले कि क्या हुआ बेटा, बस क्या बताऊं अम्मी, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा बता रहे थे हमारे एक साथी सऊदी अरब में एक नौकरी हैगी और वहाँ पर इतना दरमा है, 2 साल के लिए जाना है, लाख रुपए का खर्चा है, अब मैं तो कैसा भी नहीं जा सकता, इसलिए अफसोस करके रो रहा हूँ। बेटा क्यों नहीं जा सकते, सऊदी अरब की नौकरी कोई मामूली नौकरी थोड़ा ही है। लेकिन नहीं अम्मा, के तो पैसे भी तो नहीं है ना हमारे पास। अरे बेटा मेरे गहने किस दिन काम आएंगे। नहीं अम्मी, सब्जी कौन ला के देगा। अरे बेटा एक हफ्ते में एक बार सब्जी किसी को भी कह दूंगी ला के दे देंगे। अरे नहीं अम्मी, तुम तो मुझे देख देख के जी रहे थे, मैं 2 साल के लिए जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, मैं तेरी तस्वीर रख लूंगी, तेरी तस्वीर देख देख के जी लूंगी बेटा। बेटे को समझ में आ गई, देखो चिल्ले के लिए तो माँ तैयार नहीं, 4 महीने के लिए तो क्या बोली, पैसा कहाँ से आएगा। 4 महीने के लिए क्या बोली, तुझे देख के मैं जी रही हूँ। 4 महीने के लिए क्या बोली कि मेरा सौदा कौन ला के देगा। अब सऊदी अरब 2 साल जाना है, गहने अंदर से निकल गए बिकने के लिए, सौदा पड़ोसी ला के दे रहे हफ्ते में एक बार, और घर में तस्वीर रख के और देख के जी लेगी और अकेली रहेगी दरवाज़ा बंद करके। बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कर दूंगी, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। सऊदी अरब के लिए तो सारे काम हो रहे, और बच्चा 4 महीने जाने के लिए और अपना पति 4 महीने जाने के लिए, तो सारे काम रुकावट में आ जा रहे। औरतों की तश्कील दुनिया के हवाले हो गई, दुनिया के चीज़ों के हवाले हो गई। मेरे मोहतरम माँ बहनों, याद रखो ये बात, अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर अहकाम के अलावा कुछ चीज़ें जो औरतों के ज़िम्मे लगाए, और उसमें से पहला काम यह है कि औरतों की तश्कील अल्लाह ने बहुत मजबूत की। सबसे पहली तश्कील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनकर घर आए, जिब्राइल फ़रिश्ते से मुलाकात करके आए, और जिब्राइल की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी खदीजा से बताई। अम्मा खदीजा ने तश्कील की, अम्मा खदीजा ने तश्कील की। ये सबसे पहली तश्कील है इस्लाम की। बोली आप नेक हैं, आप रिश्तेदारी को जोड़ने वाले हैं, आप बुरे आदमी नहीं हैं कि आपके पास शैतान आए। जिस शक्ल आपने बताई है वो कोई शैतान नहीं है, वो हो सकता है जो नबियों के पास आया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से 15 साल बड़ी थी उम्र में, और उन्हें समझाने का हक भी था। आपके पास जो आया है
वो कोई शैतान नहीं है। आप ना घबराओ, आप ना घबराओ, वो तो नबियों के पास आने वाला फरिश्ता हो सकता है। आप नेक हैं, आप सखी हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, हो सकता है अल्लाह ने आपको मुंतखब किया होगा नबूवत के लिए। मेरा मामू है या मेरा चाचाजाद भाई है वरक़ा इब्न नौफल, चलो मैं उसके पास ले चलती हूँ और वो तुम्हारे हालात देखकर तुम्हें कुछ और बातें बताएगा। अम्मा खदीजा ने तश्कील करके खुद नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने भाई या मामा के पास ले गई। यह है औरतों की तश्कील का दम। आज की औरतें तश्कील में औंधी पड़ी हुई हैं। यूपी में कहते हैं मुंदा पड़ जाना, दुनिया पर औंधे पड़ जाना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमारे जो इलाके हैं ये जो लाहौर के, इसमें मस्तूरात की मेहनत तो कम है ही, मर्दों की मेहनत भी बहुत कम है। मस्तूरात पे दीन की मेहनत तो कम है ही और मर्दों की दीन की मेहनत भी कम है। और जैसे हमारे अमीर साहब का कहना था, अगर किसी गांव में दीनदारी ज़्यादा है तो वह उनकी औरतों का कमाल है। किसी गांव में जमात के दावत करने वाले लोग हैं तो उनकी औरतों का कमाल है। किसी गांव में मर्द अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले तो वह उनकी औरतों का कमाल है। अब देखो, यहाँ पर मर्दों का काम भी कम है, औरतों का काम भी कम है, तो बताओ फिर किसकी कमी है? मेरे मोहतरम माँ बहनों, यहाँ की औरतों की तश्कील में जो है उतने करतब नहीं दिखाए जिन्होंने, और जितने दिखाने चाहिए। उस अंदाज से तश्कील नहीं की अपने बच्चों की और अपने बड़ों की, और जिस तरह से तश्कील का हक है। अल्लाह ने इनाम के तौर पर यह चीज़ दिया है, अल्लाह ने इनाम के तौर पर यह चीज़ दिया है, वो इसको काम में लाएं। अपनी तश्कील आप करें, अपनी तश्कील आप करें उम्मे हराम बिनते मलहान की तरह, और अपने बच्चों की तश्कील करें, अपने बच्चों की तश्कील करें जैसे वो सहाबिया ने अपने चारों बेटों को लेकर निकली। अपने शोहरों की तश्कील करें उमर इब्न जमू की बीवी की तरह, इकरमा इब्न अबी जहल की बीवी की तरह, उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अपने शोहर की तश्कील करके और ईमान में ले आई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूफी की तरह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन की तरह। जिस इलाके की औरतों में तश्कील मजबूत होती है, फिर उस इलाके के मर्द भी, उस इलाके की औरतें भी दीनदार बनेंगी, दीन की चहल पहल होगी, और दीन बढ़ेगा और दीन की मेहनत बढ़ेगी। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये भी सुन लो, दूसरी बात ये भी सुन लो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए ये खुसूसियत अता फरमाई, ये खुसूसियत अता फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बच्चे की तरबियत का ज़िम्मा औरतों को दिया। खुसूसन औरतों को, उमूमन मर्दों को, खुसूसन मर्दों को और खुसूसन औरतों को और उमूमन मर्दों को। कुरान और हदीस की रोशनी में अकाबिरीन उम्मत ने मस्तूरात की औरतों की खुसूसियात में से और ये खुसूसियत बताई कि ये जो औरतें होती हैं इनके हाथ में औलाद होती है, चाहे बच्चा हो या बच्ची। माँ का असर ज़्यादा लेते और बाप का असर कम लेते, इल्ला माशाअल्लाह मुस्तस्ना हर चीज़ में है। औरतें दूध पिलाती, औरतें गोद खिलाती, औरतें और बच्चों को नहलाती,
औरतों को घर में खिलाती, वो ये नियत नहीं करती कि मेरा बच्चा दाई बने, वो नियत नहीं करती मेरा बच्चा आलिम बने, वो ये नियत नहीं करती कि मेरा बच्चा और दीन का खिदमत गुजार बने। उनके जहन में ये होता है मेरे बच्चे को स्कूल कॉलेज पढ़ा के या तो मास्टर बनाना है या तो डॉक्टर बनाना है। बच्चा एक दिन स्कूल ना जाए, माँ तड़प जाए। बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाने के लिए और माँ सवेरे उठ जाए। लेकिन बच्चों की तरबियत में माँ ने कभी ये इरादा नहीं किया कि मेरा बच्चा नेक बन जाए, मेरा बच्चा नेक बन जाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी हन्ना, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अगर मुझे बच्चा होगा मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए छोड़ूंगी। और वो हो गई बच्ची। तो बच्ची के बारे में भी उन्होंने ये सोचा, अगर मैंने बच्चा होता तो अल्लाह की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए छोड़ने का इरादा किया। बच्ची हो गई, इसको भी मैं दीन की खिदमत के लिए रखूंगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में और उस बच्ची की तरबियत ऐसे की और जिस शान से की और जिसकी अल्लाह ने तारीफ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नानी की नीयत पर ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नवासा दिया, जो कि कलिमतुल्लाह है और रूहुल्लाह है। अल्लाह की रूह है, अल्लाह का कलमा है, और उसमें नीयत चल रही है नानी की। हज़रत जी मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा जब छोटे बच्चे थे, उनकी नानी और दादी और उनकी घर की औरतें उनके लिए ये नियत करते थे, ये बच्चा बहुत शरीफ है, ये बच्चा बहुत अच्छा है और इस बच्चे को दीन का दाई बनना चाहिए, इस बच्चे को पूरी दुनिया का बड़ा आलिम बनना चाहिए और ये बच्चा और पूरी इंसानियत को गुमराही और जलालत से निकालने वाला बनना चाहिए। बचपन में गोद खिलाते ज़माने में और अपने बच्चों के लिए नियत कर रहे हैं। देखो, दुनिया की नियत करोगे मेरा बच्चा लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तुम्हारी दुआ से नहीं बनेगा, वो तो अल्लाह ने मुक़द्दर लिख दिया, उतना ही बनेगा जितना है। अगर तुम नियत करोगे अपने बच्चों के बारे में, मैं अपने बच्चे को कारी बनाऊंगी, मौली बनाऊंगी, मुफ्ती बनाऊंगी, दाई बनाऊंगी, पूरी दुनिया में जमात में भेजूंगी और 4-4 महीने जमात निकालूंगी, अल्लाह इस दुआ को सुनकर तुम्हारी औलाद को दीन की तौफीक देगा। अगर तुम कहोगी मैं इसे ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, लखपति बनाऊंगी, करोड़पति बनाऊंगी, तुम्हारी दुआ भी बेकार जाएगी, क्योंकि मिलेगा उतना ही और जितना अल्लाह ने तय करके रखा है। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, बच्चों की जो तरबियत है अल्लाह ने औरतों के हाथ में रखी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की अम्मी ने जब उनको मदरसे के लिए भेजती, रोटी पका कर रखती, बच्चा वापस आता तो कहती कि बेटा रोटी देने वाली मैं कौन होती हूँ, तो नमाज तो पढ़ना, अल्लाह देगा। और नमाज पढ़ने के बाद और बच्चा जब उतारता और छींके से रोटी डलिया तो फिर उसके अंदर से रोटी निकलती, बच्चा ये समझता मासूम कि मुझे अल्लाह दे रहा है। और एक दिन माँ रखना भूल गई, अल्लाह ताला ने जन्नत से उनके लिए रोटी भेजी। माएँ बच्चों की तरबियत इस तरह से किया करती थी। औरतें तो ऐसी हुआ करती थी साहबा के ज़माने की, बच्चों को भूखा रख के और अल्लाह के रास्ते के मेहमानों की और अल्लाह के नबी के मेहमानों को खाना खिलाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 घरें, 10 के 10 घरों में फाका है। खंदक में सबके पेट पर एक पत्थर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र में जाते अपनी बीवियों में कुरा डालकर किसी न किसी बीवी को साथ ले जाते।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी सफ़र में सभी को साथ ले जाते, किसी सफ़र में एक दो को ले जाते। सबसे पहला दीनी सफ़र हबशे के लिए हिजरत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी और दामाद को भेजा, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और उनके जाते वक्त में फरमाया कि ये पहला जोड़ा है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये जो निकला है, ये पहला जोड़ा है जो अल्लाह के रास्ते में निकला है। जो पहली हिजरत है और उसमें भी मर्दों के साथ औरतें हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने घरों के अंदर फाके से गुजार कर और अपने बीवियों को साथ लेकर सफ़र किया है। और उस ज़माने की औरतें फाके की हालत में भी और दीन का काम किया है और अपने बच्चों की तरबियत की है। और आज की औरतें अलामान वल हफीज़ बच्चों को पता नहीं क्या बनाना चाह रही हैं। खुद उठकर नमाज़ पढ़ती हैं और बच्चों पर कपड़ा ढक के सुला देती हैं। खुद कुरान पढ़ती हैं और बच्चों को कम से कम अलिफ बा सिखाने की भी फिक्र नहीं है उनको। खुद नमाज़ पढ़ लेती हैं और अपने शोहर और भाई को और घर में सुलाए रखती हैं। चलो बच्चों के साथ कोई मामला है तो बड़ों के साथ भी ऐसा ही है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हसन हुसैन की तरबियत की। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की तरबियत की। हज़रत खंसा ने अपने चारों बेटों की तशकील की, तरबियत की। उम्मे सलमा ने और जो है सलमा की तरबियत की। कैसी उस ज़माने की औरतें और अपने बच्चों की तरबियत करके अल्लाह के रास्ते में भेजती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की बहन, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी उनकी बेटी हज़रत अस्मा आखिरी उम्र में नाबिना हो गई थी और उनके बेटे जो जिहाद में जब निकल रहे थे अल्लाह के रास्ते में तो उनसे मिलने के लिए आए। आकर गले मिले तो उन्होंने लोहे का ज़िरा पहन रखा था। बोले बेटा क्या है? न कहा ज़िरा है। किस लिए पहना है? अगर कोई दुश्मन वार करे तो बच जाए। तो माँ ने कहा, अस्मा ने, ओहो मेरा दूध कुछ काम ना दिया। ने कहा क्या अम्मी जान आप इतना अफसोस क्यों कर रही? बेटा मैंने तुझे दूध इसलिए नहीं पिलाया था कि तू अल्लाह के रास्ते में जा ज़िरा पहन कर। तू ऐसे जा खाली सीना होकर, सीना सिपर होकर, कोई तीर तलवार आए और तेरे सीने पर लगे, तू शहीद हो जाए, क़ियामत के दिन मैं कहूँगी मैं शहीद की माँ हूँ, मैं शहीद की माँ हूँ। सोचो तो सही माँ के जज्बे अपने बेटे के सिलसिले में कैसे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों की खुसूसियत ये है कि भाई पहली ये है अल्लाह ने उनको तश्कील दी है, तश्कील दुनिया की चीज़ों की करके अपनी तश्कील को ज़ाया कर ले रहे। और दूसरा अल्लाह ताला ने औलाद चाहे वो नबी भी क्यों ना हो औरतों के गोद में अल्लाह ने डाल दिया। औरत के हाथ में को निकल के और मर्द तैयार होता है, लेकिन उस वक्त में भी औरतों की नीयत ने और अपने बच्चों को ख़राब कर दिया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बच्चों को सही करने के लिए बचपन से ही आपकी नीयत सही हो कि मेरा बच्चा दाई बने, मेरा बच्चा अल्लाह का वली बने, अल्लाह का वली बने। किसी औरत के दिल में ये ख्याल नहीं आता मेरा बेटा अल्लाह का वली बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, दुकान चलाए, काम संभाले, फलां फलां फलां। लेकिन कोई माँ ये नहीं सोचती मेरा बेटा अल्लाह का वली बने, मेरा बेटा दीन का दाई बने, मेरा बेटा अल्लाह के नबी के काम को संभाले। ये हम आजकल की औरतों की और ये कमी चल रही है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो तश्कील अल्लाह ने औरतों को खुसूसी इनाम के तौर पर दिया है, आप तश्कील ऐसी करो अपने भाई की, बाप की और अपने शोहर की और अपने बड़े बच्चों की कि वो अल्लाह के रास्ते में तुम्हें खुद भी साथ लेकर निकलने वाले बने। और अपने छोटे बच्चों के लिए
ऐसी नीयत करो, ऐसी तरबियत करो, बच्चे 10 साल के हो जाएं, उनको पूरा कुरान आ जाए। जब 10 साल के हो जाएं, उनको पूरी नमाज आ जाए। जब वो 10 साल के हो जाएं, सारी मसनून दुआ आ जाए। जमात में निकलकर वो दूसरों को सिखाने वाले बने, उनको सिखाने की मौका ना रहे। 10-10, 20-20 साल के जवान जमातों में निकलते हैं, ये माँ बाप की ये कमज़ोरी ही कहलाई जाएगी कि उनको जमात का आमिर साहब दुआ सिखाएगा, सूरह फातिहा सिखाएगा, और ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। अगर उस हाल में अगर बच्चा मर गया, क़यामत के दिन माँ बाप की पकड़ होगी कि तूने बच्चे को क्या सिखाया। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों कि अपने घर में औरतों की ये जिम्मेदारी है कि तालीम शुरू करें, और तालीम के ज़रिए से अपने बच्चों को ये समझाएं, तालीम के ज़रिए से अपने बच्चों को ये समझाएं कि भाई हमें आगे चलकर अल्लाह का वली, दीन का दाई और दीन का खिदमत गुजार बनना है। माँ बाप की नियतों के साथ औलाद तैयार होती है, माँ बाप की नियतों के साथ औलाद तैयार होती है। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। जी, बातें तो और बहुत सी भी हैं, लेकिन हमारे लिए सफ़र भी है। लेकिन आज इस मजलिस के उन्वान से 2 बातें औरतों की खुसूसी मैंने बताई हैं। अगर ये दोनों बातें भी अगर ये लहर की मस्तूरात में ज़िंदा हो जाएंगी, तो फिर ये चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में यहाँ भी दीन का बोलबाला हो जाएगा। ये दोनों बहुत अहम बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अल्लाह सारी उम्मत की औरतों में अल्लाह इन चीज़ों का रिवाज, इन चीज़ों पर अमल नसीब फरमाए। ये जो हमारी मस्तूरात की जमात, ये चाबोल की, और इसकी नुसरत के लिए, इसका हाल पूछने के लिए हम लोग आए थे। हाँ देखो माँ, तुम्हें यहीं बहुत दूर सी, हाँ तुम्हें 3 कामा करना। देखो, घर वालों से क्या भी पूछना नहीं माँ, सवाल नहीं करना। हमारे को ऐसा खाना खिलाओ, हमारी ऐसी दावत करो, हमें वो खाती, हमें ये खाती नहीं जी। इन्हों दावत कर को खिलाना बोलने का हमारे ऊपर क्या हक नहीं, हमें पका को इनको डालना माँ। हमें आके और हमें पका के, हमें कैसा पसंद है कि वैसा हमें पका ले को, हमें इनको खिलाना, ये हमारा हक है। पहला काम, जमात में निकल को देखो, सवाल नहीं करना, हमें कैसा छोना, हमें को ऐसा छोना, हमें ये डालो, हमें को डालो नहीं। अल्लाह के फजल से अगर कोई नेमत आई, अगर अच्छा दिखा तो पेट भर खा लेना, नहीं दे अच्छा दिखा तो थोड़ा कम खा लेना। पानी पीकर भी आदमी रह सकता है। आदमियों को तंग नहीं करना, सवाल करना गुनाह है। तो जमात में निकलकर पहला काम सवाल नहीं करना। याद रहती तो मैं तुम्हारा, हाँ देखो तुम्हारे वास्ते देखो उतनी दूर से इंस में, हाँ याद रख लो ये बात जी। अच्छी मेहनत करो, हाँ कोई सवाल करो नको, कोई बात पूछो नको जी। दूसरा काम क्या करना का तो तुम्हारा कूनू मिसलाना। सहाबा में ये बात आम थी, जिस किसी इलाके में जाते लोगों को बोलते तुम हमारे जैसे हो जाओ। तुम्हारे को बयान नहीं करना आता, पहली बार छिल्ले में निकली, तुम्हारे को तश्कील करना नहीं आता, खाली तुम्हें तुम्हारे कने जो भी बैको आती मिलने के लिए, उनको क्या बोलो, देखो माँ हमें कैसा निकलेंगे, तुम्हें वैसा निकलो। इतना तो बोल सकते नहीं, बोल सकते नहीं क्या माँ? हाँ ज़रूर बोल सकती। ये सहाबा का मुस्तकिल नारा था, कूनू मिसलाना। बयान करना आया नहीं तो भी, समझाना आया नहीं तो भी, कोई सी भी बहन आके हाथ में मुसाफा करे तो देखो माँ हमें कैसा निकलेंगी, तुम्हें वैसा निकलो माँ। ये तभी बोली बोलो, तुम्हारी दावत कबूल हो जाएगी। अल्लाह किसी न किसी के दिल में तुम्हारी बात डालेंगे, और फिर जो है तुम दुआ भी करो। जिस घर में रहती घर वालों के वास्ते दुआ करो, जिस गांव में है गांव वालों के वास्ते दुआ करो। करेंगे इंशाअल्लाह जी। अच्छा माशाअल्लाह। और तीसरा काम सुनो, तीसरा काम सीखना सिखाना अच्छा कर लो। घर में रखो अब तक क्या सीख सके नहीं, अब जमात में भी निकल को सीख सके नहीं तो कैसा माँ? कम से कम एक 10 दुआ तो सीख लेना नको।
जो सीखते हती जब तुम्हारे घर के लोग, जब तुम्हारे घर के मर्दवाने तुम्हारे से मिलने के लिए आती, जब वो सिकले से सुनाते रहना उनको। पर्दे में मिलते ना, 1 दिन में 2 दिन में जब मुलाकात करती, जब उस वक्त में इधर के उधर के बातें नहीं कर लेना। बच्चे कैसे है कि जी, घर में कैसे है कि जी, कैसे है कि वैसे रहती। ऐसा आको मिले खो तो देखो जी, तुम्हें परसों मिलने आए थे, 2 दिन में ये दुआ सीखूँ देखो, 2 दिन में 6 सिफत में ये सीखूँ देखो, ये 2 दिन में ये हदीस सीखूँ देखो। अब कब का जब ओप्पा बोलना करने वाला, कब का जब सुना डालते रहना, तुम्हारे मर्दवाने भी मस्जिद में खुश हो जाती। अब उनको भी क्या फिक्र आता है, अरे भाई कौन सीख लेते ही कहते, हमें कहीं नहीं सीखना होगा आता है। ये जमात मस्तूरात की है, तुम्हारे वास्ते तुम्हारे मर्दवाने साथ हैं। भाई को एक जने नहीं जाना, बोल को तुम्हारा साथ देने तुम्हारे मर्दवानी, अब तुम्हें सीखेने तो फिर कैसा। इसलिए तीसरा काम, जो वक्त बचा है इसको इधर उधर की बेकार बातों में नहीं सरका। जो भी तालीम का वक्त है उसमें खूब सीखने सिखाने की कोशिश करना, करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छा, चौथा काम एक और भी है। जमात चाहे मर्दों की है चाहे औरतों की है, पूरे लोगों को दावत नहीं दे सकती, और कुछ ना कुछ मेहनत में कमी रहती है, और किसी जमात में कुछ बात, किसी जमात में कुछ काम, और कमी पेशी की होती है। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें खिलकी एतबार से कमज़ोर होती हैं, औरतों की दुआ अल्लाह ज़रूर सुनते हैं। और पूरे मस्तूरात को तुम दावत नहीं भी दे सकते, पूरी मस्तूरात आपसे मिल भी नहीं सकती, लेकिन एक बात ज़रूर है, तुम पूरे यहाँ के गांव वालों के लिए, पूरे शहर वालों के लिए तुम दुआ कर सकते। दुआ का दरवाज़ा पूरी उम्मत के लिए खुला हुआ है। जैसे मरकज़ से लहर के लिए जमात आई है, लेकिन पूरे लोगों से आप मिल नहीं सकते। थोड़े औरतें गाँव जाके है, थोड़े महल्ले में तुम लोग नहीं पहुँचे, और जिस दिन तुम्हारी जमात का बयान था और उस दिन कोई औरत बेचारी बीमार नहीं आ सकी, बच्चे आए तो बड़े नहीं आ सके, बड़े आए तो बच्चे नहीं आ सके, तो जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दावत नहीं पहुंच सकी। लेकिन जब आप दुआ करेंगे, दुआ सबके लिए पहुंचेगी, पूरे लहर के लिए, पूरे अतराफ़ के मंडल के लिए, पूरे कस्बे के लिए, और पूरे देहातों के लिए, पूरे गाँव के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ियों के लिए, जवानों के लिए, मर्दों के लिए, सब के लिए दुआ करना कि अल्लाह हमारी जमात यहाँ तय होकर आई है, जैसा काम करना था नहीं कर सक रही, अल्लाह सबको हिदायत दे, सबको खैर दे, बोल के दुआ करना। करेंगे इंशाअल्लाह जी। हाँ देखो, तुम्हारे को मैं 4 बातें बताई हूँ। पहली बात, सवाल नहीं करना, बोल को बोलूँ तुम्हें सवाल नहीं करना हरगिज़, जैसा है वैसा, और तुम्हें खुद जो है खिदमत करके खिला को काम करके आना, खिला को काम करके आना, सवाल का दरवाज़ा बंद करना। और दूसरा, तश्कील अच्छा जम को करना, बयान करना नहीं आया तो भी सीख लेते रहना, जो बात है वही बोलते रहना, या कम से कम ये तो भी बोलना, देखो माँ हमें कैसा निकलेंगी वैसा तुम्हें भी अल्लाह के रास्ते में निकलो माँ, बोल के बोलना। और तीसरी बात, ज़रा सीख लो, अब तक घर में देखो जो बातें सीख सके नहीं, कम से कम थोड़े बातें तो भी सीख लो, और सीखने का दरवाज़ा खुल जाएगा, मौत तक सीखते रहती हो को नियत करो। और चौथी बात ये कि पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करो, और ख़ुसूसन जिस इलाके में जमात आई है इस इलाके के सब के लिए दुआ करो। करेंगे ना सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अब मस्तूरात में जो लोग नाम लिखने वाले हैं वो कापी कलम लेकर के 3 दिन के लिए, अशरे के लिए, चिल्ले के लिए, बैरून के लिए, कौन मस्तूरात में से तैयार है वो अपना नाम लिख लो, नाम लिख लेके पर्चा हमारे पास भेजो, हम दुआ करेंगे जी। अलग-अलग 10 को लेकर बैठे हैं। औरतें जो है जिस तरह से दुआ, जिस तरह से तश्कील करती हैं, 10-10 का हल्का बनाकर 10-10 को लेकर बैठे इंशाअल्लाह। रोने वाले बच्चों को उठा लें, थोड़ा इधर उधर घुमा लें, मर्द लोग तो इधर पर्दे में बैठे, आप थोड़ा बाहर भी आके बच्चों को संभाल ले सकते हैं इंशाअल्लाह। तश्कील करो, 5-10 मिनट का टाइम दिया जा रहा आपको, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी।
दुआ होगी इंशाअल्लाह। इरादे करो, अल्लाह हर नाम लिखाने वाले को, इरादा करने वाले को अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ के बाद तैयार हो गए, थोड़ी देर के बाद आपको घर बुलाई जाती है। अच्छा, 11 बजे आती है। जरा 11 बजे आती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम तो आए, अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। जिन जिन लोगों ने नाम लिखाया, अल्लाह सभी को अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग नाम नहीं लिखा सके, अल्लाह उनको भी आइंदा लिखाकर अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाए। देखो, मेरे बयान का पूरा खुलासा सिर्फ़ दो बातें हैं। पहली बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को खुसूसी तौर पर तश्कील की क़ुव्वत दी है। औरतें अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, मर्दों को दीनी तश्कील करनी चाहिए। अपनी तश्कील को ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुनिया मुक़द्दर की है, मिलकर रहेगी। हमेशा औरतों का काम है दीन पर, ईमान पर तश्कील करना। और दूसरी बात यह है, और अपने बच्चों के लिए अभी से नियत करना कि कुरान वाले बने, अल्लाह के दीन के दाई, उलमा और सुलहा बने, और अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करना ताकि वो यकीन सीखें। ये दो उन्वान पर यह बात बताई गई है। अगर ये दो बातें भी ज़िंदा हो जाएंगी, इंशाअल्लाह कि हम सब की ज़िंदगियों में और इस पूरे लहर के रहल, ये जो शहर है लहर, इस पूरे इलाके के अंदर अल्लाह ताला दीन का बोलबाला कर देगा। और जो हमारी जमात आंध्रा की आई हुई है, और उनके लिए भी 2-4 बातें बताई गई हैं कि बस वो भी इन बातों पर अमल करें। एक तो सवाल नहीं करना है, बेजा सवाल, और दूसरी बात ये है कि वो क्या करें, आपस में तश्कील मजबूत करें, और जितना आता है उतनी बातें करके और तश्कील करें। और तीसरा, अच्छा सीखना और सिखाना करें। और चौथा, सबके लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। अभी हमारा सफ़र भी है, और हमारा सफ़र मुकम्मल होने तक अल्लाह आसानी और मदद का मामला करे, और हमारे हक़ में भी दुआएं फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की नुसरत और मदद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताहि दारिस सलाम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी मस्तूरात यहाँ पर जुड़ी और जमी हैं, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। जो बात बताई गई है, अल्लाह बताने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सब मुहताज हैं। अल्लाह सभी को दीन और दीन की मेहनत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्लाह, ये जो जमात आई हुई है, अल्लाह इसको भी कबूल फ़रमा, रुकावटों को दूर फ़रमा, अच्छी तरबियत फ़रमा, अमीर और मामुरीन में जोड़ पैदा फ़रमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फ़रमा। ऐ अल्लाह, मस्तूरात की जमात निकलना भी एक क़ुरबानी और मुजाहदा है। अल्लाह, ये मुजाहदा उठाकर अल्लाह ये जमात यहाँ तक आई है, इनके यहाँ पर काम करने को कबूल फ़रमा, इनकी खिदमतों को कबूल फ़रमा, सीखने सिखाने को कबूल फ़रमा, इनकी तश्कीलों को कबूल फ़रमा। ऐ पाक परवरदिगार, ये जमात जो दुआएं करती है, इन दुआओं को पूरे इलाके वालों के हक़ में, पूरे उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फ़रमा, हमारे आने को भी कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह, दीन और दीन की मेहनत की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, सारे मुसलमानों को अमन अता फ़रमा, हिफाजत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, तेरी तरफ रुझान और ध्यान पड़ने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह, गैबी तायत शामिल हाल फ़रमा। अल्लाह, ज़ालिमों को जुल्म से रोक दे। अल्लाह, हिदायत है तो उनके हिस्से में,
हिदायत अता फरमा। अल्लाह अगर हिदायत ना हो उनको नेस्त व नाबूद फरमा। अल्लाह तो हमारे हक़ में मुराशिद उमर इल्हाम फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह सुबह सुबह ये औरतें अपना काम छोड़कर अल्लाह तेरी दीन की बात सुनने के लिए आई हैं। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा, इनकी इस कुर्बानी को ज़रिया फरमा कर दूर और देर के लिए तेरे रास्ते में निकलना आसान फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह इस पूरी बस्ती और शहर में अल्लाह दीन का बोल बाला फरमा, मदरसों को आबाद फरमा, उलमा को आबाद फरमा, काम करने वाले दीन के साथियों को आबाद और शादाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, अल्लाह जो लोग दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।